नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया टीवी में। जिस तरीके से अभी देश भर में हर जगह नीट की परीक्षा को लेकर एक मुद्दा उठा हुआ है, जहां नीट परीक्षा लीक हो जाती है, 22 लाख जो छात्र हैं उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता है। लेकिन आपके दिमाग में और आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये नीट परीक्षा हुई कैसे, ये जवाब कैसे मिला, किस व्यक्ति ने इस सारी जानकारी को जो है पुलिस तक पहुंचाया। वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, विसल ब्लोअर कह सकते हैं हम उन्हें, और उनका नाम है शशिकांत सुथार। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मीडिया ने इस मुद्दे को इस लेवल पे उठाया कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है और बच्चों की मेहनत जो है वो सिक्योर हो पाई। शशिकांत जी, शुरुआत इसी से करते हैं कि आपको किस तरीके से पता लगा कि परीक्षा में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि आप टीचर हैं, खुद आप पढ़ाते हैं। कैसे अब तक ये जानकारी पहुंची कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर बेचा जा रहा है? मैम, जब मैंने 3 मई को पेपर 5 बजे खत्म हो जाता है, 2 से 5 बजे पेपर होने के बाद जब मैंने 3 मई को पेपर चेक किया कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बच्चों के जी। डाउट सॉल्व वगैरह किए मैंने। उसके लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद मुझसे हमारे नोन जो हैं वो मिलते हैं और वो हमें एक बायोलॉजी की वायरल मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की वायरल कुछ पीडीएफ दिखाकर और उत्सुकताजनक ये पूछते हैं कि क्या इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आया है। हम्म। और जब मैंने केमिस्ट्री की पीडीएफ को टैली किया उस पेपर से, तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें हूबहू 45 क्वेश्चन जो हैं वो आज के पेपर से मैच कर रहे हैं। जी। फिर हम अपने जो साथी टीचर हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि बायोलॉजी की पीडीएफ को एक बार मैच कीजिए, क्या हम्म। इसमें से भी ऐसा कुछ हुआ है। जब उन्होंने बायोलॉजी की पीडीएफ को भी मैच किया तो और एआई की सहायता हमने ली उसके अंदर कि कितने क्वेश्चन इसमें से मैच कर सकते हैं, तो उसमें भी हूबहू 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस नीट पेपर से मैच कर रहे थे। हम्म। देन आफ्टर हमने प्रशासन को इसकी जानकारी दी, प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया, हमें गाइड किया कि हमें ये मुद्दा कैसे ऊपर तक उठाना चाहिए जी। और हमें कैसे साक्ष्य जुटाने चाहिए, कैसे और ज्यादा प्रूफ इसके होने चाहिए, तब ये मुद्दा पूरे नेशनल लेवल पे उठेगा। तो इसके लिए जो एसपी सर हैं हमारे सीकर के प्रवीण जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके गाइडेंस में ये सारा काम हो पाया। जी। और फिर हमने 7 तारीख को एनटीए, सीबीआई और एजुकेशन मिनिस्ट्री को इसके लिए मेल करके और उनको अवगत करवाया। हम्म। जब हमने मेल किया था तो उसमें जो फाइल्स अटैच करी थी वो लार्ज साइज की होने की वजह से वो फाइल्स नहीं पहुंच पाई थी, और फिर भी एनटीए ने क्विक रिस्पांस देते हुए विद इन 2 to 3 आवर्स उनका खुद का फोन आता है अभिषेक सिंह जी का, और फोन पे उन्होंने सारी जानकारी ली है, सारे प्रूफ जो हैं मैंने उनको भेजे हैं। फिर उन्होंने इस मामले को संगीन समझते हुए इसकी जो रिपोर्ट है या फिर इसकी जो जान मतलब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो टीम गठित करी है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। और फिर हमारे पास सीबीआई से भी फ़ोन आते हैं, उन्होंने भी हमसे जानकारी लेते हैं। देन आफ्टर उसी दिन शाम तक मतलब हमारे पास टीम पहुँच जाती है दिल्ली से। उन्होंने फिज़िकली हमसे सारे चीज़ें हमसे कलेक्ट करके और इस इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत करते हैं। फिर इसमें एसओजी इन्वॉल्व हो जाते हैं और एसओजी और एमएचए टीम दोनों का ही मैं बहुत-बहुत धन्यवाद हम्म। कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस न मैटर को, इस इतने बड़े मुद्दे को बहुत फ़ास्ट ट्रैक सॉल्व किया। हम्म। और यहीं पे एनटीए और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सिर्फ़ 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन्होंने छात्र हित के लिए इतना बड़ा एक फैसला लिया कि बच्चे हमारे डिप्रेशन में नहीं जाए, क्योंकि बच्चे असमंजस में आ चुके थे जी। जी। कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और छात्र हित के लिए उन्होंने पेपर को रीनीट अनाउंस करी और बहुत जल्दी रीनीट की डेट भी उन्होंने अनाउंस करी। तो इसके लिए मैं सरकार और एनटीए का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी एजेंसीज़ का जो भी इसमें जाँच में शामिल हैं, उन सभी एजेंसीज़ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे छात्रों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो फैसला लिया वो सराहनीय था उनका। जी। शशिकांत जी, आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 22 लाख छात्रों का जीवन जो है कहीं न कहीं बर्बाद होने वाला था, और उसके बीच आपने ये पूरा जो है फैसला किया, आप खुद आगे आए, आपने अपनी जान की परवाह नहीं करी। लगभग अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुका गया है। एनटीए के अंदर के ही लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या लग रहा है कि एनटीए के अंदर इतने सारे लोग शामिल हैं जो पेपर लीक खुद कर रहे हैं? क्या एजेंसी को बदलना चाहिए? क्या सरकार को और भी ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए मामले को लेकर? सर, मैम सॉरी, मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इतनी हमारी भी मतलब एजुकेशन नहीं है कि हम इस लेवल की बातें कर सकें।
जी, इस लेवल की बातें सिर्फ सरकार या फिर उच्च अधिकारी जो हैं जो एजुकेटेड हैं उन मतलब इन चीज़ों में सारे दिन रहते हैं, वही इस चीज़ का डिसीज़न बिल्कुल। लेंगे मैम। हुँ, हम किसी पे सवाल नहीं उठा सकते कि भई एनटीए में देखिए हर जगह सारी चीज़ें गलत नहीं होती, कुछ इंसान जी, गलत होते हैं, जी। कुछ चीज़ें गलत होती है, उसकी वजह से सारी चीज़ें बदनाम हो जाती है। हुँ, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने जैसे अभी पता चला कि कुछ शिक्षक इसमें शामिल थे, जी, है ना? तो मैं उनकी भी कड़ी निंदा करूँगा कि भई ऐसे काम अगर शिक्षक करने लग गए, शिक्षक और डॉक्टर 2 तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड बिल्कुल। जो जॉब्स हैं वो हैं। प्रोफ़ेशन सबसे ज़्यादा हुँ, रिस्पेक्टेड जो प्रोफ़ेशंस हैं वो हमारे पास शिक्षक और डॉक्टर हैं मैम। हुँ, अगर शिक्षक और डॉक्टर ऐसे काम करने लग जाएँगे तो फिर पूरा समाज किस पे विश्वास करेगा? बिल्कुल। तो मैं बाकी हालाँकि इसमें बहुत सारे शिक्षकों का भी योगदान रहा है, जी, सिर्फ़ मेरा अकेले का नहीं मेरे जो स्टाफ़ साथी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं उन्हीं का भी इसमें बहुत योगदान रहा है, हमारे डायरेक्टर सर का योगदान रहा है, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है और इन सब के बलबूते ये चीज़ें जो हैं आज देश और दुनिया के सामने हुई हैं। जी। शशिकांत जी मेरा एक और प्रश्न है 2024 में पेपर लीक को लेकर सीबीआई को जाँच सौंपी गई। 2025 में पेपर लीक हालाँकि हुआ नहीं था लेकिन अब कहीं न कहीं एश्योरेंस आ रही है कि पेपर लीक हुआ था क्योंकि जो मांगी लाल के बच्चे हैं और जो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं बिवाल फैमिली के लोग, उसमें भी 5 बच्चे जो थे उन्होंने अपना सिलेक्शन हुआ उन लोगों का। तो 2025 में भी कहीं न कहीं पेपर लीक हुआ ही होगा तभी उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब 2026 में भी सेम चीज़ होती है। क्या लग रहा है कि हर बार जो है नीट का एग्जाम जो है पेपर लीक होता जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है डॉक्टर्स के जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है और कहते हैं कि एक भी अगर डॉक्टर गलत चला जाता है और गलत इलाज हो जाता है तो हम लोग भी जिम्मेदार होंगे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और कहीं ना कहीं देश भी भुगतेगा आगे जाके। बिल्कुल मैम, इसके लिए मतलब सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं हों। क्योंकि हमने 2024 के अंदर भी काफ़ी संघर्ष किया था और जी, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुँची थी। तब भी ये पेपर जो था मतलब उन्होंने फ़ेर माना था इसको। 2025 की हम सबको किसी को नहीं पता, वो तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें जो भी निकल कर आता है वो थोड़े दिनों में सबके सामने होगा। हम्म, लेकिन 2026 में ये चीज़ें हो गई हैं, तो मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस मुद्दे को थोड़ा-सा सीरियसली लेते हुए हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे देश के हम्म। नौजवान हैं, उनके हित के लिए आप कुछ कड़े फैसले लीजिए, जिससे आगे ये हमें आश्वस्त किया जाए कि आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। पर जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले को उठाया, आपको पता लगा पेपर लीक हुआ, आपने तुरंत इसकी सूचना दी, प्रशासन को दी, एनटीए को मेल किया। एनटीए तक के पास भी ये सूचना नहीं पहुंची थी। अगर आप ये मुद्दा नहीं उठाते तो 22 लाख छात्रों का ज़िंदगी कहीं न कहीं अब तक बर्बाद हो चुकी होती, शशिकांत। मैम देखिए हम ये नहीं कह सकते कि भई एनटीए के पास अगर जैसे सूचना अगर पहुँची होती, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारे देश की इतनी बड़ी एजेंसीज़ जो हैं, वो छात्रों के साथ ऐसा होने देती। जी, जब उनके पास ये मुद्दा पहुँचा तो उन्होंने रीनीट भी अनाउंस किया है, तो हम इस फैसले की भी सराहना करते जी। हैं। और हर कोई चाहता है कि अपना काम परफेक्ट हो, लेकिन हर जगह सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज में भी उपलब्ध हैं, तो इसके लिए हम पूरे उस सिस्टम को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हुँ। सीकर से आप आते हैं, सीकर में आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कोचिंग देते हैं। कई मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कई ऐसे कोचिंग संस्थान भी हैं जिनके ऊपर भी जो है कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके नाम भी आगे आ रहे हैं कि उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही है पेपर लीक को लेकर। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, सीकर में मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे जी। हैं। सीकर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता कि क निकलेगा, क्योंकि अभी तक के कोई भी बड़ी गिरफ़्तारी इसके अंदर नहीं हुई है जी। सीकर से लेकर। तो सीकर में ये है कि बच्चे ज़्यादा हैं इस नीट की तैयारी हुँ, करने हुँ। वाले, एक ही जगह पर ज़्यादा बच्चे हैं और ये मार्केट बड़ा है, इसीलिए वो चीज़ें स्प्रेड जो है वो यहाँ पे हुई है। हुँ। लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला है अभी तक जैसा कि हमें पता है सब जी। लोगों को। तो आगे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं निकलेगा क्योंकि सीकर के बच्चे और सीकर के जो कोचिंग संस्थान हैं, वो बच्चों को बहुत मेहनत करवाते हैं, खुद भी बहुत मेहनत करते हैं। हमारे जो सबके यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। इवन उनके इस एज में भी हमसे ज़्यादा वो मेहनत जी। करते हैं, क्लासेस भी लेते हैं। हमें उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, फिर हम उनके साथ-साथ हम भी मेहनत करते हैं, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें देख के फिर बच्चों को लगता है कि हमें भी मेहनत करनी जी। चाहिए। और मेनली यहाँ पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं और ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं।
और मेहनती होते हैं, हुँ, वो गाँव में काम भी करते हैं, खेतों में काम भी करते हैं और साथ-साथ पढ़ाई भी करते हुँ, हैं। हमारे पास एसी में रहने वाले बच्चे बहुत कम हैं, जी, हमारे पास पंखे के नीचे या फिर धूप में सिकने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। हुँ, उन बच्चों की मेहनत जो है, उसी वजह से सीकर का रिज़ल्ट बनता है, ना कि किसी धाँधली की वजह से, ना किसी पेपर लीक की वजह से मैम। जी, तो वो तो सीकर को बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि सीकर अभी ग्रोथ कर रहा है। पिछले 2 साल से सीकर ने जी। टॉपर बनाए हैं इंडिया के। इसीलिए बस लोग जो हैं वो सीकर को वापस गिराना चाहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप एक बार सीकर आकर देखिए कि बच्चे कितनी रातें जगते हैं, अपनी भूख निकालते हैं, अपने स्वास्थ्य को सैक्रिफ़ाइस करते हैं, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। सी तब स जाके जी, रिज़ल्ट जी। बनता है। सीबीआई के द्वारा आपके सारे बयान पूरे हो चुके हैं, आपने सारे बयान दे दिए हैं? हाँ जी मैम, सभी एजेंसीज़ को जो बयान हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रूफ़ हैं, वो प्रोवाइड हमने करवा दिए हैं और आगे भी उनको बोला है कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, आपको जहाँ भी आपके हमारी ज़रूरत पड़े, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जी। इसमें हमारे जो भी हमारे साथी शिक्षक हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं और हमारे मकान मालिक हैं, उन सबका बेहतरीन योगदान रहा है, तभी ये देश में ये चीज़ें अपने देखने को आ रही है और मैं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। शशिकांत, आपने मेहनत करी, आप हीरो बन गए, आज बच्चों के हीरो हैं आप, क्योंकि आपकी वजह से वो सारे बच्चों ने आज चैन की सांस ली है, क्योंकि अगर पेपर दोबारा नहीं नहीं होता तो वो बच्चे आज भी कहीं ना कहीं सोच रहे होते कि हमारी कहाँ कमी रह गई थी। तो अभी कुछ बच्चों से आपकी बातचीत हुई होगी, हालांकि आप खुद टीचर हैं और आपकी डेली बेसिस पे बच्चों से बातचीत हो गई होती होगी। किस तरीके से वो अब इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं? हालांकि एक चीज और सामने आ रही है कि बच्चों को वापस से अब सीकर पहुंचना पड़ रहा है, या भी जो अपने गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंचना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा पैसे रकम जो है ली जा रही है, चाहे फिर वो कोचिंग संस्थान द्वारा हो या फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके द्वारा हो, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत हुई है। नहीं मैम, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं तो कोई हीरो नहीं हूँ। मैं एक ये है कि शिक्षक होने के नाते मैंने ब ब विद्यार्थियों जी, की, बच्चों की मेहनत को देखते हुए ये कदम उठाया कि बच्चों की मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। मेरा सिर्फ़ इनिशिएटिव था। जी, मैंने सिर्फ़ इतना सोचा था कि बच्चों की मेहनत खराब नहीं जाए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी मीडिया पे आके कभी ये सब करना पड़ेगा, है ना? इंटरव्यू देने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, इसीलिए इतने दिन लग गए। है ना? आप लोगों के मतलब बेहद अथक प्रयास के बाद मैं आज अब मीडिया के सामने आया हूँ। और जो बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सीकर में जो कोचिंग संचालक हैं या फिर जो पीजी संचालक हैं या हॉस्टल संचालक हैं, उन्होंने नाजायज़ माँग करी है। ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब लोग उनके साथ हैं। इवन बहुत मतलब ऐसे भी लोग भी यहाँ पे सीकर में उपलब्ध हैं, जो बच्चों को 1 महीने तक फ्री रखने के लिए जी। भी तैयार हैं मैम। हम्म। है ना? तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वापस सीकर आते हैं, तो आपकी सारी व्यवस्थाएँ सीकर मिलकर करेगा। जी, आपके कोचिंग संस्थान, आपके हॉस्टल संचालक सब मिलकर करेंगे और हम आप लोगों के लिए साथ खड़े हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि री-नीट हुआ है। आप इसे इस तरीके से लीजिए कि प्री-नीट हुआ है जी। और अब ये मेंस नीट होने वाला है। हम्म। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि एक प्री हो गया आप लोगों का, आप लोगों को पता चल गया कि हम कितने के पानी में हैं और आप लोगों को लगभग 1 महीना और मिल गया है जी। अपनी तैयारी को और सुधार करने में। तो आप और अच्छे से और अच्छा रिज़ल्ट बना सकते हैं और आपको जब भी हम लोगों की, हम सीकर की और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। एक आखिरी प्रश्न है शशिकांत, कि आपने ये मुद्दा उठाया, कहीं न कहीं अब आपको डर नहीं लग रहा है, भय नहीं है कि इतने सारे लोगों के आप टारगेट बन चुके हैं, वो सारे लोग जो है पेपर लीक में सेलेक्ट पाए गए, वो परिवार जिनके लोगों ने ये पेपर लीक किया, वो बड़े टीचर्स, वो एनटीए के लोग, अब डर नहीं लग रहा है आपको कि इतने बड़े लोगों के टारगेट पे आ गए हैं आप? मैम स्टार्टिंग में शुरू में डर ज़रूर लगा था इसके लिए कि भी ये पूरे नेशनल लेवल का मुद्दा जी, है, लेकिन पीछे हौसला अफ़ज़ाई करने वाले भी बहुत सारे लोग खड़े थे। जिसमें से हमारे कोचिंग के संचालक जो हैं, वो भी हमारे साथ खड़े थे। मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे साथी शिक्षक हैं, वो भी मेरे साथ खड़े थे और इवन मेरी फैमिली जो है, पापा ने मेरा बहुत साथ मतलब हौसला अफ़ज़ाई किया है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि राम बनने के लिए बनवास जी। जाना पड़ता है। तो किसी को तो वो परेशानी झेलनी पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए मैंने ये सारा काम किया कि भई जब इतने लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे बिल्कुल भी अब डर नहीं लग रहा है, किसी से भी। इसीलिए मैंने कोई इसके लिए मतलब किसी को न नहीं कहा है और ना मुझे ऐसा डर लग रहा है।
कि भाई अपना काम था छात्र हित के लिए, वो अपन कर चुके हैं मैम। जी, चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद रखते हैं आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और बच्चों के लिए काम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत थैंक दार यू मैम। जिन्होंने पूरा मुद्दा उठाया। महत्वपूर्ण कड़ी है और अगर देखा जाए तो 22 लाख छात्रों की रोशनी है जो आज ये जग कर आए हैं और जिन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से जो है इस पूरे मुद्दे को उठाया। ऐसी तमाम अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।